चलो अभी स्टार्ट कर, आगे कंटिन्यू करते हैं अपना स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण और स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। लास्ट टाइम भी हम 2 से 3 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अगर किसी भी बच्चे ने उनको न्यूमेरिकल को और पीछे के फॉर्मूला कन्वेंशन वगैरह को अगर रिवाइज नहीं किया अब भी कर लें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपका मैं तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक ये लाइट चैप्टर खत्म ना हो जाए। आगे भी ऐसे बहुत न्यूमेरिकल आएंगे, सीखना तो पड़ेगा, तो इसीलिए क्या है आप कुछ वालों को पहले रिवाइज कर लें। अब आइए देखते हैं, हमारे पास शुरू करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या है हमारे पास। मिरर कौन सा है? कॉनकेव है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर है। और एफ क्या दे रखा? फोकल लेंथ क्या दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस कितना दे रखा हमारे पास? 40 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर है। तो अब एक चीज देखो, मैंने यहाँ एफ को क्या है डायरेक्ट, ये क्या गिवन है अपने पास, ये ना ये क्या अपने पास गिवन है। मैं पहले लिख देता हूँ, कोई बोलेगा जी आपने नेगेटिव नहीं लिखी गुरुजी, गलती कर दी। ठीक है, ये क्या अपने पास है, इस प्रकार से गिवन है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? नेगेटिव होती है। कैसे होती है वो भी आपको बता रखा है स्टार्टिंग वाले लेक्चर में। तो इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? एफ इज इक्वल टू, अब क्या दोबारा से इनको लिख देते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट है तो स्मॉल एच से लिखेंगे, कितनी लिखेंगे? 6 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमने एक u देखा था और एक v देखा था। u क्या था? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, किससे? पोल से, मिरर के पोल से क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था। तो हमारे पास क्या है? u से इंडिकेट करेंगे। और ये ऑलवेज क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये मिरर के ऑलवेज लेफ्ट साइड में रखा जाता है। क्यों? ये कन्वेंशन है। ये क्या कन्वेंशन है? u क्या है? माइनस का 40 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है इसके अंदर वो बताता हूं मैं आपको। एक तो हमें v फाइंड करना है और एक हमें h डैश फाइंड करना है और एक हमें इसका नेचर फाइंड करना है कि इमेज है कैसी। ठीक है, अब अपने पास फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है बताइए एक बार सभी। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब 1/v तो ये अपने पास क्या? 1/v प्लस 1/u। u कितना है यहाँ पर हमारे पास? माइनस का 40, तो 40 यहाँ हो गया और माइनस कहाँ गया? यहाँ पर। इज इक्वल्स टू 1/f। f कितना है हमारे पास? है माइनस का 20, तो माइनस का साइन यहाँ आ गया और हमने यहाँ पर क्या कर दिया? 20 कर दिया। आगे अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 1/v इज इक्वल्स टू माइनस का 1/20 प्लस का 1/40। क्यों? ये माइनस का 140 इधर आगे किसका हो जाएगा? प्लस का। एलसीएम लेंगे, अपने पास कितना आ गया? 40। एलसीएम 40 आ गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा? 40 से कितना आ जाएगा? माइनस का 2 और प्लस का 1, यानी माइनस का 1/40। माइनस का 1/40। ये किसकी वैल्यू है? 1/v की। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू -40। माइनस क्या इंडिकेट करता है हमारे पास? कि जिस साइड में क्या ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में हमारे पास क्या इसकी इमेज बनेगी। उसी साइड में क्या इसकी इमेज बनेगी। और कितनी दूरी पे? -40 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर पे ये क्या है? इमेज का डिस्टेंस है। कहां से? पोल से। और इससे नेगेटिव से एक चीज इंडिकेट होती है कि इमेज लेफ्ट साइड में ही बनी है। इमेज लेफ्ट साइड में, लेफ्ट नेगेटिव होती है, राइट क्या होती है? पॉजिटिव। अगर अब हम देखें तो हमारे पास क्या है? मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन से क्या हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो वो क्या था हमारे पास? h डैश अपॉन में h इज इक्वल्स टू -v अपॉन u। तो h डैश तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमने h डैश ही रख लिया। अपॉन में h कितना है हमारे पास? 6 है। इज इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? माइनस का v कितना है हमारे पास? माइनस का 40। और u कितना है हमारे पास? ऑलरेडी माइनस का 40। माइनस के 40 से माइनस का 40 कैंसिल, तो ये h डैश कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 6। नेगेटिव ये इंडिकेट करती है कि हमारे पास जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, यानी कैसी है? उल्टी है। इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है, यानी कैसी है? उल्टी है। क्यों? नेगेटिव। देखो हमने इस प्रकार से कन्वेंशन किया था। फिर से मैं एक हल्का सा बताता हूं। कन्वेंशन में हमने इधर क्या है? इधर की साइड में ऑब्जेक्ट रखने की बात की थी, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी। अगर ऊपर हो तो पॉजिटिव और अगर नीचे हो तो क्या होते हैं? नेगेटिव। तो इमेज क्या आई है? नेगेटिव में आई है, तो 6 सेंटीमीटर की है। जितनी हाइट हमारे पास ऑब्जेक्ट की है उतनी हाइट ही किसकी है? इमेज की है। परंतु नेगेटिव से क्या है?
ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव दे रखा है 6 से, तो ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ है और इमेज हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ है। तो ये क्या है, 6 सेंटीमीटर हाइट ऑब्जेक्ट की है, 6 सेंटीमीटर हाइट ही किसकी है, हमारे पास इमेज की है। दोनों की हाइट इक्वल है, परंतु जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है, सीधा है, और इमेज है वो नेगेटिव शो करती है, क्या है, उल्टी है। तो इमेज क्या होगी इसकी, नेगेटिव यानी उल्टी हुई। तो हाइट क्या है इसकी, माइनस का 6 सेंटीमीटर है। तो हमने इसके अंदर v की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, h डैश की वैल्यू आ चुकी है, और हमने क्या इसके अंदर मैग्निफिकेशन। अब इसके अंदर क्या है, एक चीज हमने क्या मैग्निफिकेशन, एक चीज और सीखी कि उसका नेचर कैसा है, इसका कितना गुना है। मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन जो हमने सुना था वो कितना गुना है, तो वो क्या था, m इज इक्वल्स टू क्या था, h डैश अपॉन में h, यानी h डैश अपॉन में h की बात है कि हमारे पास -6 अपॉन में 6 कहने का मतलब 1, यानी उसके इक्वल ही है। वो हमें वैसे ही नजर आ रहा है, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है, तो ये हमें वैसे ही यहां पे भी नजर आ रहा है। फिर से रिपीट कर देता हूं, गिवन क्या है, मिरर है, कौन सा, कॉनकेव, हाइट है ये 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू पैरामीटर इनको सेट करते हैं। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव -20 होगी, h कितना है 6 सेंटीमीटर, और हमारे पास u डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कितना नेगेटिव में होता है क्योंकि लेफ्ट में सेट किया जाता है, माइनस का 40, v और h फाइंड करना है। तो हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, लेंस फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वैल्यू पुट की और सॉल्व किया। v का मान हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, -40 सेंटीमीटर, यानी लेफ्ट साइड में 40 सेंटीमीटर दूर है, और हमने यहां पर फाइंड किया है h डैश, क्योंकि ये यहां पे 1 बचा है हमारे पास, तो ये क्या है, h डैश इज इक्वल टू क्या होगा, इधर 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो कितना जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या है, h डैश, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इन्वर्टेड है, उल्टा है, परंतु ये हमारे पास इसकी हाइट क्या है, 6 सेंटीमीटर है। बात क्लियर हुई, न्यूमेरिकल को फटाफट नोट करें, फिर आगे पढ़ते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सरफेस, यानी क्या, गोलीय पृष्ठ जो होता है उसके ऊपर प्रकाश का या किरण का क्या प्रावर्तन। तो देखो, अगर हमें क्या करना है, इमेज फॉर्म देखनी है कि हमारे पास मिरर में कहां पर अगर ऑब्जेक्ट है, यानी कहां पर वस्तु पड़ी है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, या कहां पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहां बनेगी। ये सब चीजें कहीं फोकस पे बन रही है, फोकस और क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बन रही है, या 2f पे, इस प्रकार से लेंस वगैरह के अंदर ही पढ़ेंगे। तो ये चीजें हैं। तो इसके लिए हमें एक चीज का पता होना चाहिए, हमें क्या करने पड़ेंगे, उसको पढ़ने से पहले, इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बिफोर स्टडिंग इमेजेस फॉर्म्ड वी स्टडिंग 4 प्रिंसिपल। 4 सिद्धांत हमें क्या याद रखने हैं, इन 4 सिद्धांत को रामबाण समझना। अगर ये 4 सिद्धांत यानी ये 4 प्रिंसिपल आपको पता है, तो हम जो आगे क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, इनके अंदर इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे, जो इमेज कहां बन रही है कहां नहीं बन रही है, वो बहुत ही आसान होगी, और ये सबसे आसान है, सिर्फ याद रखने वाले हैं। 4 सिद्धांत कौन से हैं, नंबर 1, अब देखिए ये जो बीच में से जा रहा है ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सब में क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। 2 पे मैंने इंग्लिश में नाम लिख दिए, 2 पे हिंदी में लिख दिए, परंतु इसमें ये नहीं कि आप ही ऐसे लिखो, आप इंग्लिश वाले सभी प्रिंसिपल एक्सिस लिखिए, हिंदी वाले सभी मुख्य अक्ष लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है अपने पास, ये पोल, ये है फोकस, ये है हमारे पास क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो क्या है, एक सीधी और साफ सी बात है भाई, ये है क्या हमारे पास मिरर है, और ये कौन सा मिरर है, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स। कौन सा है, कॉन्वेक्स, यानी उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल। तो चाहे हमारे पास उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसके लिए यही 4 प्रिंसिपल रहेंगे, और इन्हीं चारों मेथड पे ही काम करेंगे, यही 4 है। ये देखो मैंने क्या किए, सारे के सारे सेम बना लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, परंतु आपके लिए कॉनकेव के बारे में पूछो चाहे आप कॉन्वेक्स के बारे में पूछो, दोनों के लिए जो प्रिंसिपल है ये 4 फिक्स है, यही रहेंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जो कॉन्वेक्स के बारे में, यानी उत्तल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण के बारे में। अब देखो दर्पण है, इससे पार तो होगी नहीं लाइट। अगर मान लो कोई हमारे पास शीशा है, शीशे के ऊपर कोई लाइट गिरेगी तो पार तो जाएगी नहीं, तो वो होगी क्या, रिफ्लेक्ट ही होगी। आगे का तो हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि ये वहां जा सकती है, तो ठीक है। अब ये कह रहा है अगर कोई लाइट, सुनना नंबर 1 प्रिंसिपल क्या कह रहा है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है,
अगर कोई लाइट या अगर कोई किरण या प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, देखो ये समांतर आ रही है, कि अक्ष के समांतर आती है, तो जो रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगी ना, ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस गई, ये अलोंग द फोकस होगी, ये फोकस के अलोंग क्या है, रिफ्लेक्ट होगी। किसके अलोंग होगी, फोकस के अलोंग रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब देखो मान लो ये कैसे, इधर ऐसे मुड़ेगी, अगर उसको देखो, ये फोकस अलोंग लोग समझ नहीं आएगा कुछ लोगों को, छोड़ो कोई बात नहीं, फिर से समझो। अगर कोई लाइट मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट हो गई इधर, अब मैंने इसको मिटा दिया, वो रिफ्लेक्ट हो गई इधर, ये देखो इधर रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो रिफ्लेक्ट हुई है ना, अगर ये हम देखते हैं कि इसको आगे निकलती, अगर इसको क्रॉस कर जाती या पार कर जाती तो कैसे होती, तो अगर इसको क्रॉस कर जाती तो ये क्या है, यहां से अगर ऐसा होता तो ये क्या होता, ऐसा होता। तो जो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली लाइन जो लाइट होगी वो क्या, फोकस के अलोंग क्या, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, ओके। अब इसका वाइस वर्सा, उल्टा, अगर कोई लाइट मिरर पे इस प्रकार से फोकस पे गिरे, फोकस के हिसाब से गिरे, तो वो टर्न होकर किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। भाई अगर ये ऐसे जाके ऐसे हो रही है तो आने वाली ऐसे वाली जो क्या होगी, ऐसे हो जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी और रिफ्लेक्ट कैसे हुई, फोकस के अलोंग। ये आई हमारे पास क्या है, फोकस की तरफ से आ रही है, फोकस के सामने से आ रही है, तो किसकी तरफ हो जाएगी हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तीसरा नंबर जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो क्या है, अगर कोई लाइट मिरर के ऊपर, अगर कोई लाइट मिरर के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या के अलोंग गिरती है, के हिसाब से गिरती है। देखो ये क्या आगे ऐसे जाती, ठीक है, आगे तो कहां जाती है, यहां तक आती, तो आगे हमने अज्यूम कर लिया कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिर रही है, तो वो जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से क्या वापस क्या रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और चौथा प्रिंसिपल अपना है, अगर कोई लाइट पोल के अलोंग, पोल पे गिरती है तो रिफ्लेक्ट होगा, उसमें सिंपल रिफ्लेक्शन लॉ को फॉलो करेगा। सिंपल रिफ्लेक्शन लॉ क्या करता है, हमारे पास आई गिरी, ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल था, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल था, दोनों क्या है, इक्वल। प्रिंसिपल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, इक्वल। तो सिंपल रिफ्लेक्शन लॉ जो हमारे पास है, सिंपल रिफ्लेक्शन लॉ को क्या करेगी, फॉलो करेगी ये। तो फिर से रिपीट कर देता हूं मैं इनको चारों प्रिंसिपल को, और एक बार इसको 2-3 बार जरूर देख लें। लाइट जा रखी है और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर क्या हमारे पास है, अगर इसको देखें तो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये किधर, किसके अलोंग मुड़ेगी, फोकस के अलोंग जाएगी। इसको याद रखना, मैं पूछूंगा आगे इमेज फॉर्म में। यहां अगर क्या है, अगर ये फोकस के अलोंग गिर रही है तो किसके पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये इधर जाएगी तो ऐसे मुड़ेगी, और अगर वैसे आएगी तो ऐसे। अगर इस रूट से जा रही है तो इस रूट से वापस, और इस रूट से आएगी तो इस रूट से वापस। 1 नंबर और 2 नंबर ऐसे हैं। 3 नंबर क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग गिरती है, अगर क्या कोई लाइट मिरर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग गिरती है, पार तो जाएगी नहीं भाई, ये तो मिरर है, हम तो अज्यूम कर रहे हैं ना। अगर इसके हिसाब से गिरती है तो ये रिफ्लेक्ट भी किस होगी, इसी रूट से हो जाएगी, आप जिस रूट से आई है उसी रूट से। चारों लॉ लिख लेना। और अगर क्या पोल के अलोंग या पोल पे आकर के गिरती है, कोई इंसिडेंट लाइट है या कोई प्रकाश की किरण इस पे आके गिरती है, तो रिफ्लेक्ट भी क्या होगी, दूसरी तरफ में जाकर के हमारे पास का सिंपल रिफ्लेक्शन लॉ को फॉलो करेगी, यानी I = R। अब आप इसको ध्यान से नोट कर ले चारों पॉइंट को, जो जो बोला है उनको पीछे ले जाके वीडियो लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपका ये कम से कम 3 या 4 नंबर का काम करने वाला है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से करें, ठीक है, नोट करें इसको। आ जाओ भाई, प्रिंसिपल हमने पढ़ लिए थे, अब क्या इमेज बनानी सीख लेते हैं। कैसे, इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर, यानी अवतल दर्पण के द्वारा जो बनती है इमेज, वो कैसे बनती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अवतल दर्पण से बनने वाली इमेज है, उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले कुछ क्या है, प्रिंसिपल आपने पढ़ लिए होंगे, 4 प्रिंसिपल, यही हमने कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़े थे। अब क्या है, एक चीज कुछ टाइम के लिए हम रट लेते हैं, जो कन्वेंशन है, ये भी क्या है, कन्वेंशन है। एक्चुअल में क्या कन्वेंशन भी क्या कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल करके देखा गया, प्रैक्टिकल करके देखने पे ये चीज बार बार आई तो उसको क्या है, एक फिक्स कन्वेंशन बना दिया। देखो जिसके एक चीज होती है, देखो फोटो इमेज, जो इमेज बनती है ना, जो प्रतिबिंब बनता है, उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, या तो इमेज रियल हो सकती है, या कैसे हो सकती है, वर्चुअल आभासी,
इमेज सीधी हो सकती है, इमेज उल्टी हो सकती है। ये चार ही कंडीशन तो हो सकती है, इन चार में से दो एट ए टाइम रहेगी। वो कौन सी रहेगी? वो रहेगी ये है कि इनको क्रॉस में अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव रिलेशन और एक नेगेटिव रिलेशन। रियल वास्तविक होना एक पॉजिटिव बात है, तो अगर कोई इमेज रियल होगी तो उसके साथ में ये क्या पॉजिटिव बात हो गई, तो इसके साथ में एक नेगेटिव बात भी होगी। नेगेटिव क्या है? इन्वर्टेड, यानी क्या है? ये उल्टी है। इन्वर्टेड मतलब ये उल्टी है। रियल एक पॉजिटिव पॉइंट हो चुका है, ये इन्वर्टेड क्या है? नेगेटिव पॉइंट हो चुका है। तो एक टाइम में एक पॉजिटिव पॉइंट होगा तो उसके साथ में एक नेगेटिव पॉइंट हमें याद रखना है। दूसरा हमारे पास क्या है? वर्चुअल। ये क्या नेगेटिव पॉइंट है? नेगेटिव कैसे? आभासी। रियल नहीं दिख रही है, अभी आभासी है। आभासी बातें कैसे भी होती है, ठीक है, एक्चुअल नहीं है वो, ठीक है। तो ये आभासी है, तो इसके साथ में क्या एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, ये क्या होगा? इरेक्टेड, सीधी होगी। तो इस चीज को आपको क्या करना है? याद रखना है। अगर आपको पता चल जाए इमेज रियल है तो बस इमीडिएट आप बता दोगे कि वो कैसी है? उल्टी। क्यों? रियल एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया, दूसरा उसके तो नेगेटिव पॉइंट क्या आ गया? उल्टा आ गया। अगर आपको ये पता चल जाए कि इमेज क्या इरेक्टेड है, सीधी है, तो ये हो गया उसका पॉजिटिव पॉइंट। इमीडिएट आप उसको क्या बता देंगे कि इसका हमारे पास वो क्या होगी? वर्चुअल होगी, आभासी होगी। ये चीज हमें पता रखनी है। अब क्या है? कॉनकेव मिरर जो है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? इमेज कैसे बनती है, जो इसके 6 टाइप की जो क्या है 6 सिचुएशन बनती है, 6 की 6 सिचुएशन पे बात करते हैं वन बाय वन। ध्यान रखना, हम एक एक सिचुएशन उठाते रहेंगे, उस पर बात करते रहेंगे, कुछ बीच में न्यूमेरिकल भी करते रहेंगे, न्यूमेरिकल के द्वारा भी प्रूव करते रहेंगे उन चीजों को। सबसे पहले देखो, हम अगर हम बनाएं तो अपने पास मिरर बनाने के लिए, कॉनकेव मिरर बनाने के लिए इस प्रकार से हमने क्या कर लिया? कर्व, ये क्या हमने एक चाप ले ली है। अब इसके पार हमने इसको बाहर से क्या कर दिया? इसको कोटेड कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या गुजार दिया? प्रिंसिपल एक्सिस गुजार दिया। यहां तक तो बातें सब सेम है। अब देखो, अगर यहां से इसको अगर हम गोला बनाने की कोशिश करें, अगर ये गोला बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा इसका? यहां कहीं पे इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, यानी गोले का केंद्र, यानी गोले का केंद्र जो होता है। अब देखो, जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उधर ही क्या होता है? फोकस होता है। फोकस क्या होता है? अगर आप याद करें पुरानी चीज, अब भी मैं कह रहा हूं, अगर अब भी रिवाइज नहीं किया, वीडियो पॉज करके पीछे वाले रिवाइज कर लें, बहुत फायदे में रहोगे। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, वरना ऊपर ऊपर से गुजर जाएगा सब, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस क्या होता है इसका? जस्ट हाफ होता है। फोकस क्या होता है? जस्ट इसका हाफ होता है। अब देखिए, पहला जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था वो ये प्रिंसिपल पढ़ा था, अभी भी अगर आपको याद है पहला प्रिंसिपल, कि अगर कोई लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास, अगर कोई लाइन क्या पैरेलल आती है, अगर कोई लाइन क्या पैरेलल आए, तो पैरेलल आने वाली लाइन जो है कहां से होके गुजरेगी? फोकस में से होके गुजरेगी। कहां से होके गुजरेगी? फोकस में से होके गुजरेगी। अगर कोई लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहां से होके गुजरेगी? फोकस में से होकर के गुजरेगी। यहां तक आपको बात क्लियर है? ये अपना पहला ही प्रिंसिपल था। या फोकस के अलोंग जाएगी। अब देखो, एक में फोकस के अलोंग हमने क्या वहां पर कॉन्वेक्स मिरर लिया था तो उसमें अलोंग था, पर तो उसमें वर्चुअल थी। इसमें क्या रियल जा रही है? देखो, इधर से आएगा और टर्न होकर के क्या यहां पर आ जाएगा। तो रियल में फोकस से गुजरी या नहीं गुजरी? रियल में फोकस से गुजरी या नहीं गुजरी? रियल में फोकस से गुजरी है। अगर क्या ऐसे इमेजिन करना पड़ता, यही चीज मैं थोड़ा सा हल्का सा ले रहा हूं, अगर यही अपने पास क्या है कॉन्वेक्स मिरर होता तो हम इधर से इसके पैरेलल में लाते, इसका फोकस इधर था। देखो, इधर तो ये घुस नहीं सकती है, इधर तो ये क्या घुस नहीं सकती है, तो ये क्या इसके लिए इधर हमारे पास इस साइड में मुड़ जाती और वो रियल में फोकस के पास ना जाती। उसको क्या वर्चुअली इमेजिन करते हैं हम लोग, उसे क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं कि फोकस के अलोंग गई है, यानी इसके सामने गई है, ठीक है। परंतु अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये बताने के लिए था, यहां क्या रियल में फोकस में से गुजर रही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो अपने पास क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, अगर कोई ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे यानी अनंत पर है, तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी जी अपने पास फोकस पर। इमेज बनेगी फोकस पॉइंट पर, यानी किस पे? फोकस बिंदु पे। देखो, इनफाइनाइट पे है, पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आने पे कहां टर्न होकर के आई? फोकस पे। अब ये बताओ, ये रियल में फोकस में से गुजरी है या फिर वैसे ही गुजरी है? रियल में गुजरी है। देखो, टर्न होकर के इधर से आई और रियल में गुजरी है। तो इमेज का नेचर कैसा होगा? अगर हम बात करें इमेज का नेचर कैसा होगा, तो इमेज होगी जी रियल। अगर इमेज रियल होगी तो देखो, हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर इमेज रियल होगी तो इसका पॉजिटिव पॉइंट होगा, तो इसके साथ वो कैसी आएगी? इन्वर्टेड आएगी, उल्टी आएगी। रियल एंड हमारे पास रियल एंड कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी।
यानी कहने का मतलब सीधी और क्या वास्तविक और उल्टी होगी। और इसका साइज क्या होगा, इसके साइज की बात करें तो इसका साइज होगा लाइक ए डॉट, एक बिंदु के आकार की। किसके आकार की, बिंदु के आकार का। देखो यहां पे बिंदु सा ही बना है, यहां पे छोटी सी इमेज ही बनेगी। तो देखो हम फिर से बात कर लेते हैं। नंबर 1 जो इमेज फॉर्मेशन है, हमने प्रिंसिपल नंबर 1 में ये पढ़ा, अगर पैरेलल एक्सिस से आएगी अगर कोई लाइन है तो वो कहां से गुजरेगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समांतर आएगी तो फोकस में से गुजरेगी, अलोंग द फोकस क्या है, ट्रेवल करेगी। तो ये ठीक है। हमने यहां से क्या इसके पैरेलल में लेकर के आए और यहां देखा कि हमारे पास कहां है, ये है फोकस, ये क्या है फोकस, और ये फोकस में से होकर गुजर गई। अब हमने देखा कि रियल में फोकस से गुजरी है या हमने क्या है वैसे ही इसको क्या है एज्यूम करके बनाया है। एज्यूम करके जैसे कि अभी मैंने यहां बनाया था कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस, उत्तल मिरर का। हां जी, ये रियल में गुजरी यहां से फोकस से। क्यों, इसका फोकस भी इधर होता है और ये टर्न भी इधर होती है, दोनों चीजें ही है। और ये तो फिक्स है बात, ये बात फिक्स है कि ऑब्जेक्ट किधर होगा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को हमेशा किधर रखी जाएगी, वस्तु को हमेशा रखा जाएगा दाईं तरफ रखा जाएगा, इधर वाली साइड में ही रखी जाएगी वस्तु, चाहे वो हमारे पास कॉनकेव मिरर है चाहे वो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। यस या नो, है ना, बात क्लियर हुई, ठीक है। अब हमें पता चला इमेज बनी फोकस पॉइंट पे। क्यों, ये तो पहला तो हमारे पास प्रिंसिपल ही है, पहला तो हमारे पास प्रिंसिपल ही है भी, फोकस इसी के हिसाब से डिसाइडेड है। अब क्या नेचर, अब इमेज की प्रकृति कैसी होगी। अब देखो हमने देखा कि अगर रियल फोकस में आई है तो इमेज कैसी होगी, रियल ही होगी। अगर इमेज रियल पता चल गई तो ये तो है पॉजिटिव पॉइंट, वास्तविक है, वास्तविक होना तो पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसके साथ एक नेगेटिव पॉइंट कैसा होगा, इमेज सीधी होगी या उल्टी होगी, उल्टी होगी। तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। और कैसे, साइज कैसा होगा, लाइक ए डॉट, एक बिंदु के आकार का होगा। कैसा होगा, एक बिंदु के आकार का। नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब ये तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल बेस्ड ही हो गया था। अब 2 नंबर बात करते हैं हम लोग। अब 2 नंबर को हम न्यूमेरिकल से भी सॉल्व करेंगे। पहले हम इसकी क्या है बना करके देखते हैं, फिर उसको न्यूमेरिकल के थ्रू भी करते हैं। अब देखो मैंने क्या कर दिया, यहां से अपने पास यही एक लेंस ले लिया हमने, क्या सॉरी मिरर ले लिया, और मिरर अपने पास कॉनकेव मिरर ही चल रहा, तो हम कॉनकेव मिरर के बारे में बात करेंगे। यहां ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां कहीं पे इसका एक फोकस है, और यहां पे इसका ट्वाइस होके सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इनफाइनाइट इधर किधर है। अब हम एक बात बनाते हैं, पहले तो हमने वस्तु को लिया, ऑब्जेक्ट को लिया इनफाइनाइट पे। अब ऑब्जेक्ट जो अपने पास है, जो ऑब्जेक्ट है या जो वस्तु है उसको ले लेते हैं दूसरा पॉइंट, एक हो गया सी और एक हो गया इनफाइनाइट। तो इन दोनों के बीच में लेते हैं, इन बिटवीन किसके, इन बिटवीन किसके बीच में, इन बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, यानी अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ले लिया। तो इसका मतलब इनफाइनाइट का तो हमें नहीं पता था, परंतु बीच में तो हम कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं। एक काम करते हैं, वस्तु को लगा लेते हैं यहीं कहीं पे। ये देखो सी और इनफाइनाइट के बीच में तो हमने वस्तु को कर दिया यहां कहीं पे, हमें नहीं पता ये कितनी दूर है पर तो भी एज्यूम कर लेंगे। हमने यहां वस्तु को लगाया। प्रिंसिपल नंबर 1 कहता है, प्रिंसिपल नंबर 1 ने यह बात कही कि अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल जाती है, जो हमारे पास प्रिंसिपल है इन दोनों के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के, अगर कोई लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या मुख्य अक्ष, अगर कोई लाइन मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से गुजरेगी, फोकस में से गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी, फोकस के अलोंग या फोकस में से होकर गुजरेगी। या तो फोकस के अलोंग होगी यानी कि उसके हिसाब से हम एज्यूम करेंगे, और या क्या रियल फोकस में से गुजरेगी। और एक चीज हमने और भी देखी थी, एक और भी पढ़ा था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जाए तो वापस उसी रूट से आ जाएगी। अब देखो ये यहां से गई, ऐसे करके गई अपने पास से यहां से, और यहां टकरा करके पैरेलल है तो किसमें, फोकस में से गुजर गई। अगर इसी चीज को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, एक क्या करता हूं, एक को आप फोकस में से गुजारा करना, एक को सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजारना, हमारे अपने आप इमेज बनती रहेगी। अब मैंने इसको क्या कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजार दिया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजार दिया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजारा है तो यह प्रिंसिपल याद करो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के भी क्या, उसी सेम रूट पे चली जाएगी। अब ये आई कैसे, ऐसे आई, और चली कैसे गई, रिफ्लेक्ट होकर के, यहां से क्या, रिफ्लेक्ट होकर के इसी रूट से चली गई। तो अब देखो हमारे पास से ये दोनों लाइनें कहां मिल रही है, दोनों लाइनें मिल रही है जी यहां पर, तो यहां पर ही इमेज बनेगी, यहां पर ही इमेज बनेगी। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, यानी हमारे पास जो वस्तु है वो क्या अनंत और सी के बीच में है, तो हमारे पास इमेज कहां बनेगी, इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज की पोजीशन होगी जी इन बिटवीन
इन बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में हमें नजर आई। अब देखो ऊपर बनती है तो इमेज कैसी बनती है, सीधी, नीचे बनती है तो इमेज कैसे बनती है, उल्टी। तो इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज के अगर नेचर की बात करें, अगर हम बात करें इमेज के नेचर की बात करें तो इमेज हमारे पास कैसी है, इन्वर्टेड है। कैसी है, इन्वर्टेड है। और दोनों लाइनें देखो, अब इन्वर्टेड के हिसाब से हमने क्या सोच लिया, अगर इन्वर्टेड नेगेटिव यानी उल्टा है, कैसी है, उल्टी है, ये नेगेटिव है तो इसके साथ पॉजिटिव पॉइंट कैसा आएगा, रियल। अब मैं इस चीज को प्रूव कर देता हूं, इस चीज को प्रूव कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो नीचे बनी तो क्या बनी, नेगेटिव यानी इन्वर्टेड, उल्टी बनी है। रियल कैसे हुई, क्या हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर में और फोकस में जाने वाली जो लाइन है वो दोनों एक दूसरे से रियल में मिल रही है, हाँ जी। ये देखो यहां से जा रही है और ये देखो यहां से जा रही है, तो दोनों रियल में मिल रही है। तो रियल में मिल रही है तो इमेज कैसी होगी, रियल। और अगर रियल होगी तो दूसरा एक पॉजिटिव पॉइंट है, दूसरा क्या होगा हमारे पास, इन्वर्टेड, उल्टा वाला। तो अब क्या हमारे पास इमेज क्या है, ये क्या है, सी और एफ के बीच में बनेगी और कैसी बनेगी, छोटी, क्या उल्टी बनेगी। अब छोटी और बड़ी का हिसाब किताब देखते हैं, फिर से रिपीट करता हूं, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा बहुत गजब सा, उसके बाद में आपको ये चीजें न्यूमेरिकल भी हमारे इसमें क्या है एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे और बढ़िया समझ आएगा। और भी इनफाइनाइट पे रखा तो कहां बनेगी, फोकस पे, क्यों, पैरेलल जा रहा है। अब किसी के मन में आए सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी क्यों नहीं गुजारा, आपने आप तो कह रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गुजारनी है और फोकस से भी गुजारनी है। भाई कहां इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ये तो हमने ऐसे एज्यूम किया, पता नहीं इनफाइनाइट कहां होगा, इनफाइनाइट कहां होगा, अनंत होगा कहां पर। वहां से कैसे लाइन खींचे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, वहां से कैसे लाइन खींचे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, एक लाइन खींच सकते हैं हम, कैसे भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से क्या प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भेज दो तो रिफ्लेक्ट होकर क्या आ जाएगी, इसी में से। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से भी गुजर रही है तो इसी में क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या इमेज, जब क्या ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, इमेज क्या बनेगी, फोकस पॉइंट पे होगा, क्या रियल, कैसी होगी, इन्वर्टेड, साइज क्या, डॉट बिंदु के। रियल का कैसे पता, रियल में यहां पर फोकस में आकर के मिल रहा है बिंदु तो रियल ही बनेगी हमारे पास, फोकस में से गुजर रहा पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर हम क्या करें, इनफाइनाइट पर ना ले, इनफाइनाइट और सी के बीच में ले ले, ये जो भी जगह हमें नहीं पता कितनी दूर है सी से, कितनी दूर है हमें नहीं पता, हमने यहां ले लिया तो एक तो हमने इसके एक क्या पैरेलल भेज करके क्या फोकस में से गुजार दी, एक हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, आपको एक फोकस में से क्या टकरा करके फोकस में गुजारने का काम करना है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर में से करना, बस अपना इमेज अपने आप ही बन जाया करेगा। हमने सीधा मारा एक पैरेलल और उसमें क्या फोकस में से गुजार दिया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजार दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरने वाली रिफ्लेक्ट होकर के उसी पाथ से क्या है वापस आ जाएगी। यहां एफ और सी जो दोनों गुजरी थी रे, दोनों को दोनों रियल में क्या मिल चुकी है एक दूसरे से, और ये रियल में मिली है तो इमेज कैसी है, रियल है। अगर रियल है तो कैसी, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का और कैसे पता लगाए जी, देखो जी अपने पास ये रही नीचे की तरफ है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की है, नीचे की तरफ है, नीचे नेगेटिव होता है ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, तो ये क्या होगी नीचे की तरफ उल्टी होगी। अब इस पे न्यूमेरिकल बनाते हैं वैसे हम, अब क्या करते हैं इस पे न्यूमेरिकल बनाते हैं। एक मिनट रुको, शायद वीडियो पॉज हो गई। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब इस पे न्यूमेरिकल बनाते हैं। न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, देखो न्यूमेरिकल हम अपने आप ही लेंगे अपनी चीजें। एक काम करते हैं हम लोग अपने यहां पर एक लेते हैं फोकस। फोकस ये दूरी है, ये मान लो कितनी मानने चाह रहे हो अब, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अगर ये दूरी अपने पास 10 सेंटीमीटर है फोकस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ट्वाइस होता है। ये क्या होता है, ट्वाइस होता है। अगर ये 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो फोकस लेंथ है अपने पास, पॉजिटिव मिरर कौन सा है हमारे पास है, कॉनकेव, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव, तो हमने क्या कर दिया इसको नेगेटिव कर दिया, ठीक है। और हमारे पास जो सी है उससे तो हमें इतना मतलब नहीं है। अब एक चीज बताओ, ये दूरी 10 है, ये यहां तक 20 है, तो यहां तक कितनी मानो, 30, 35, 40, 50, कितनी मानो आप बताओ। सी से दूर यानी 20 से ज्यादा कुछ ही मान लो। तो लेट्स सपोज जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस वो किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग, यू से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, यू से। जगह है अपने पास, चलो बन जाएगा काम। यू से इंडिकेट करते हैं, उसको मान लेते हैं हम 30 सेंटीमीटर दूर है। कितना है, 30 सेंटीमीटर दूर है, वो भी कैसा नेगेटिव। यू कैसा होता है नेगेटिव, कितना 30 सेंटीमीटर दूर। अब फॉर्मूला देखो अपने पास क्या है, अपने पास फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये स्मॉल वाला एफ है, ठीक है। 1/v, v तो हमें निकालना है, इमेज कितनी दूर है पोल से, ये तो निकालना है हमें, ठीक है। 1/v
माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि प्लस है तो u की नेगेटिव वैल्यू होती है 1/30 इज इक्वल्स टू अपने पास f कितना है, माइनस का 1/10 हो गया। ठीक है, यहां तक होगी बात। ये देखो हमारे पास 1/, ये फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कुछ भी एज्यूम करो आप, बस इतना ध्यान रखना जितना फोकस एज्यूम करोगे उससे ट्वाइस होना चाहिए। हमारे पास क्या है c, और अगर इससे दूर है तो इससे ज्यादा कुछ ही 21 ही मान लो, चाहे आप इससे क्या परे यानी 21, 22, 23, 25 कुछ ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास इसको सॉल्व करें तो मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं। 1/v इज इक्वल्स टू माइनस 1/10, और ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/30। एलसीएम कितना आया, 30 आया। एलसीएम कितना आया, 30 आया। इसके हिसाब से क्या, -3 + 1 यानी -2/30 यानी -1/15, -1/15। सिंपल कैलकुलेशन है। तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ चुका है, -1/15। तो v का मान कितना आ चुका है, माइनस क्या हमारे पास है, -15 उल्टा करने पर। तो देखो ये क्या है, c और f के बीच में है, c और f के बीच में। तो f कितना दूर है जी, 10, और c कितना दूर है जी, 20। तो c और ये हमारे पास इमेज कितनी दूर है जी, 15। तो बिल्कुल जी ये 10 है, ये 20 है, तो c और f के बीच में ये तो एग्जैक्ट 15 आ चुका है। ये चाहे 13 आए, 13.6 आए, 12 आए, 12.5 आए, 19 आए, 19.7 आए, तब भी वो बीच में ही होगा। एग्जैक्ट बीच का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सेंटर में ही होगा, ये तो पैरामीटर वैसे सेट हो गया, ऑब्जेक्ट वगैरह की दूरी वगैरह। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, v देखा जाए तो कितना दूर है, -1/15 यानी किधर है, लेफ्ट की तरफ ही है। तो लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। अब याद करो मैग्निफिकेशन देखा था हमने। अब एक चीज और एज्यूम कर लेते हैं, हाइट मान लेते हैं। क्वेश्चन में क्या जा रहा है अपना, मान लेते हैं हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसमें क्या 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इमेज की हाइट देखते हैं कितनी आती है। तो अपने पास मैग्निफिकेशन में फॉर्मूला क्या था, h डैश, सीक्वेंस में करना पड़ेगा आप लोगों को, यही करवा देता हूं मैं, ठीक है। इसको नोट करते वक्त थोड़ा सही से करना। h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू -v अपॉन में u। अब देखो h डैश कितना है, ये तो हमें फाइंड करना है, h डैश तो फाइंड करना है। h हमारे पास कितना है, 5, और माइनस में v कितना है, -15, और ये हमारे पास u कितना है, -30। ये माइनस माइनस कट के इससे कितना आ गया हमारे पास, 1/2 आ चुका है। इसका सॉल्यूशन कितना आ गया हमारे पास, 1/2 आ चुका है। तो h डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h डैश इज इक्वल टू -1/2, और ये 5 इधर से जाकर के क्या उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 2.5। कैलकुलेशन कर लेना, -2.5। तो इमेज क्या है, रियल में हमारे पास हाइट कितनी ऑब्जेक्ट की, 5 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट कितनी आई, 2.5। तो इमेज क्या है, छोटी है। इज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट क्या है, स्मॉल है। ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में कैसी है, छोटी है। और नेगेटिव क्या शो करती है, उल्टी है। पॉजिटिव क्या शो करती है, सीधी है। तो ये अपने पास न्यूमेरिकल के साथ हमने क्या है, सेकंड वाला कर लिया। अब कोई बोलेगा फर्स्ट वाले का नहीं बताया जी, तो इनफाइनाइट की वैल्यू क्या रखो, वो तो प्रिंसिपल बना दिया ना। इनफाइनाइट हमें पता नहीं कितनी दूर है, तो इसलिए वो क्या है, प्रिंसिपल ही बना दिया। इनफाइनाइट पे तो फोकस से गुजरेगी, किसी में रियल में तो किसी में क्या वर्चुअल में। और ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव है तो इसमें से रियल में गुजरेगी, और कॉन्वेक्स है तो उसमें वर्चुअल गुजरेगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सबको। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको नोट करें और इसको सही से क्या है, पूरा पूरा बनाए समझ के। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर पीछे ले जाएं, देखें, फिर पीछे ले जाएं, देखें। जब तक समझ नहीं आता है तब तक उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। न्यूमेरिकल ही जान है फिजिक्स की, ठीक है, नोट कर ले। आ जाओ, हम तीसरा किस प्रकार से इमेज बनती है। अब तक हमने देख लिया कि अगर ऑब्जेक्ट का हूं इनफाइनाइट पे, उसके बाद में क्या इनफाइनाइट और सी के बीच में हो। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, थर्ड टाइप जो हम इसमें सीखने वाले हैं। अपने पास वही अपना मिरर, कौन सा, कॉनकेव मिरर हमने यहां पर ले लिया है, और ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है इसके अंदर, ठीक है। और हम यहाँ पे फोकस मान लेते हैं, तो फोकस का ट्वाइस क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट हमने इनफाइनाइट पे रख के भी देख लिया, इनफाइनाइट और सी के बीच में रख के देख लिया। अब जो इनफाइनाइट और सी के बीच जहां भी होगा वो सेमी फिक्स उसी प्रकार से इमेज आएगी। ज्यादा नजदीक होगा तो ज्यादा बड़ी होती जाएगी, दूर होगा तो छोटी रहेगी। अब क्या, अगर हम इमेज को क्या करते हैं, सी पे रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज को नहीं, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, हम ऑब्जेक्ट को सी पे रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां रख ले, सी पे रख ले। तो अपने पास क्या ऑब्जेक्ट कहां फिक्स हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया है सी पे। ऑब्जेक्ट कहां है पर, एट सी, सी पे है, सी के ऊपर हमने फिक्स कर दिया। अब वही अपना रूल, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाकर के हमें क्या करना है, इसमें
फोकस में से गुजारनी है, ठीक है, एक तो फोकस में गुजारनी है, ठीक है जी। हमने इसके ऊपर से टॉप से क्या कर दिया, इसको इस प्रकार से ले जा करके और हमने क्या कर दिया, इसको फोकस में से गुजार दिया। तो एक चीज़ तो हमने सीख ली कि ये फोकस में से गुजरेगी भी, ठीक है। और फोकस में कैसे गुजरती है, डायरेक्ट भी तो गुजर सकती है, फोकस में से गुजारनी है, डायरेक्ट भी गुजार दी है। लो जी हमने इसके अंदर अगर देखो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, अब हमने क्या है चीज पढ़ी थी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस में से गुजरेगी, और अगर फोकस के क्या है हमारे पास अलोंग आएगी तो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यस या नो है ना, बात क्लियर हुई। हमने इसके अंदर दो चीजें सीखी थी, एक साथ में दो चीजें सीखी थी। एक तो हमने ये सीखा था कि अगर कोई भी हमारे पास रे या लाइट किसी मिरर पे क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरती है तो फोकस में से गुजरेगी, नंबर एक प्रिंसिपल। नंबर दो प्रिंसिपल क्या था, अगर फोकस के अलोंग आ रही है, अगर फोकस के अलोंग आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर के क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फोकस के देखो हमने क्या कर दिया, यहां से गुजार दी, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस में से गुजर गई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कर दिया, यहां से फोकस में से गुजारी, ये इस प्रकार से फोकस में से गुजारी, तो वो क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो चुकी है। जहां मिली हमने वहां पर क्या कर दिया, इसको मिक्स कर दिया, इमेज बन जाएगी। अब एक बात तो ये होगी, कुछ बच्चे कहेंगे आपने तो बोला था कि फोकस में से भी गुजारना है और आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर में से भी गुजारना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजार लेते हैं अगर आप ऐसा कह रहे हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करूं मैंने, ठीक है, एक तो मैंने फोकस में से गुजार दी, सॉरी एक तो मैंने क्या उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दी। एक आपकी बात माननी पड़ेगी, जब आपको पहले मैंने बोला है कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गुजारेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर में से यहां से गुजर जाएगी नहीं, यहां से गुजर जाएगी नहीं, यहां से गुजर जाएगी नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजारने के लिए सीधा लाना पड़ेगा नीचे की तरफ। क्या करना पड़ेगा, सीधा लाना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ ये चीज क्या है, ऊपर से हमने सीधे नीचे की तरफ एक यहां पर क्या लाइन खींच दी, तो ये हमारे पास कहां से गुजर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है। तो यहां देखो ये दोनों मिल कहां रही है, तो जी दोनों के दोनों मिल रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, दोनों मिल कहां रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिल रही है। पहले क्या कर रहे थे हम, इसमें से क्या फोकस में से भी गुजार के लाए थे, तो वो भी हमारे पास कहां मिली थी, वो भी हमारे पास इसी जगह पर मिली थी। और अब जब हमने सीखा कि एक पैरेलल लेकर के आएंगे, फोकस में से गुजारेंगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजारेंगे, तब भी कहां मिल रही है, यहीं पे। तो यानी सी पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या वक्रता त्रिज्या पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इमेज भी कहां बनेगी, उसी ही सी पे ही बनेगी, उसी क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या फिर वक्रता त्रिज्या पर बनेगी। और दोनों के साइज क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एक क्या हो हमारे पास, ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज कैसी होगी, उल्टी होगी। और इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, क्या दोनों लाइनें रियल मिली है, जी हां, अगर दोनों लाइनें रियल मिली है तो इमेज भी क्या होगी, रियल होगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास, अब हम वन बाय वन लिखते हैं। ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज कहां बनेगी जी, इमेज बनी जी हमारे पास एट सी पे ही बनी है, ओके। नेचर कैसा है जी, जी नेचर तो ऐसा है कि इमेज बनी तो रियल है, कैसी बनी है, रियल बनी है। इमेज कैसी बनी है जी, रियल, परंतु कैसी बनी, उल्टी, इन्वर्टेड। कैसी बनी जी, उल्टी, इन्वर्टेड बनी है, ठीक है। अब ये साइज में कैसी है जी, इक्वल है या नहीं है तो ये साइज क्या है इसका, इक्वल है। साइज क्या है इसका, इक्वल है, किसके इक्वल है, अपने पास इक्वल साइज है ऑब्जेक्ट और इमेज का। अब इसको प्रूफ करके देख ले, ये सच्ची बात बोल रहा है झूठी बोल रहा है, ये बातें तो उसने बता दी, ठीक है। एक काम करते हैं, इस बार फोकस आपकी लोगों की मर्जी से क्या है, फोकस को मान लिया इस बार हमने -20 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर। अगर ये 20 है तो ये हमारे पास 20 ही होगा, टोटल कितना हो जाएगा 40। सी कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है, यू सी पे तो रखा है जी, ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है, सी पे तो रखा है, तो यू कितना हो जाएगा जी, -40 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है जी, एक तो हमें ज्ञात करना है v और इसकी एक हाइट मान लेते हैं। एक काम करते हैं, हाइट जो है हमने h जो मानी है हाइट, वो मान लेते हैं इस बार 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट की हाइट है। हमें बात क्या करना है जी, एच डैश ज्ञात करना है जी हमें, और क्या करना है, कितनी दूर है, ठीक है। और बाकी बनी कैसी है वो मैग्नीफिकेशन से वो भी पता लगा लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अपने पास फॉर्मूला क्या है, 1/v। बार बार करें इन न्यूमेरिकल्स को, अगर आपको रियल में सीखने न्यूमेरिकल फाइंड करने और एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको इन चीजों को सीखना पड़ेगा। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1 बाई यानी 1/v
और माइनस में 1 अपॉन यू कितना है जी -40 है, कितना है जी -40, इसलिए प्लस क्या हो गया अपने आप ही नेगेटिव हो गया। देखो ये 20 है तो ये कितना होगा 20 और 20 40, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है तो ट्वाइस होता है एफ का, और उसी पे वस्तु पड़ी है तो यू क्या होता है, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, पोल से यानी ध्रुव से क्या है वस्तु की दूरी जो होती है वो, और वस्तु को ऑलवेज किधर रखेंगे लेफ्ट साइड में, ये क्या कन्वेंशन है, ये फिक्स है किए हुए, ठीक है। -40 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ कितना है जी, एफ है हमारे पास 20, वो भी कैसा है जी नेगेटिव, क्या नेगेटिव क्यों जी, क्योंकि कॉन्केव मिरर है जी, इसका फोकस तो नेगेटिव होता है, और कैसे होता है ये आपको पहले लेक्चर में बताया, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो 1 अपॉन वी आ गया हमारे पास -1 अपॉन 20 और प्लस का 1 अपॉन 40। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले तो अपने पास एलसीएम आ जाएगा 40, और ये इधर से आ जाएगा -2 और प्लस का 1, यानी 1 अपॉन वी का मान आ गया हमारे पास -1 अपॉन में 40। 1 अपॉन वी का ये आएगा तो वी कितना है हमारे पास, तो इसके हिसाब से हमारे पास वी कितना हो गया -40, वी कितना हो गया जी -40 सेंटीमीटर, और यू भी कितना है -40 सेंटीमीटर, तो माइनस के 40 पे ले जाएंगे तो ये देखो 20 प्लस में 20 कितना है 40, यानी जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे ही इमेज है, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे ही इमेज है, यस या नो है ना, एक चीज प्रूव होगी, ठीक है। ये चीज प्रूव हो गया आप सबको, यहां तक क्लियर हो गया सबको कि यहां पे कितना है। अगर यहां से दिख नहीं रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं कि 1 अपॉन वी जो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन जो आई है यहां पर आगे, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये यहां से अगर हम सोल्व करें तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू -1 अपॉन 40 है, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा, यानी -40 सेंटीमीटर, तो यानी -40 सेंटीमीटर पे, यानी जितना u दूर है उतना ही v दूर है, यानी दोनों ही कहां पर है c पे, c की वैल्यू भी क्या है -40 और v की वैल्यू भी क्या है -40, u की वैल्यू भी क्या है -40, यानी c पे है ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों वहीं पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं हाइट फाइंड कर लेते हैं। हाइट फाइंड करने के लिए मैग्निफिकेशन है अपने पास फॉर्मूला h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू -v अपॉन में u। अब वैल्यू पुट करते हैं, h डैश हमें फाइंड करना है तो h डैश हमने यहां रख लिया, h कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू माइनस का साइन माइनस का, और v कितना है -40, u कितना है -40, माइनस माइनस क्या 40 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास h डैश कितना आ जाएगा इसके बाद सॉल्यूशन होकर के -10 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्या शो करता है, नेगेटिव शो करता है हमारे पास यहाँ पे -10 सेंटीमीटर नेगेटिव शो करता है कि इमेज कैसी है, इमेज है उल्टी, और पॉजिटिव क्या शो करता है, पॉजिटिव हमारे पास ये शो करता है कि इमेज है सीधी। तो इमेज कैसी हुई जी, इमेज हमारे पास क्या है जी उल्टी है, कौन सी कैसी है, इन्वर्टेड है यानी उल्टी है, और उल्टी है तो दूसरा हमारे पास एक नेगेटिव दूसरा क्या है पॉजिटिव, ये कैसी होगी रियल। अब जी इमेज की हाइट क्या है, इमेज की हाइट है जी 10 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट क्या है जी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ही हमारे पास h डेसी 10 सेंटीमीटर, दोनों का साइज क्या है इक्वल, तो इसका मतलब हमारे पास जो इस प्रकार से फॉर्मूले से जो बताई गई है बातें वो चीजें क्या है बिल्कुल इसके हमारे पास न्यूमेरिकल में भी फिट हो रही है, हमने इसके आधार पर न्यूमेरिकल भी कर लिया। तो बड़े ध्यान से साफ साफ आपने 3 नंबर को उतारना है। फिर से बताता हूं, ऑब्जेक्ट कहां सी पे रखा गया है, इमेज भी कहां बनेगी, हमने इस प्रकार से इसको क्या करके देखा, जो हमने रूल फिक्स कर रखे हैं हमारे पास। तो क्या है हमारे पास, एक हमें क्या करना है पैरेलल एक्सिस पे ले जाके फोकस में से गुजारनी है, एक को सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजारनी है, जहां मिले वहां हमने इमेज सेट कर देनी है। कुछ लोगों का बहुत गंदा सा बनेगा, मेरा भी पहले बनता था, परंतु ये दूरियां आपको इक्वल रखनी है, अपने आप सेट मिलेगा, अपने आप सेट बन जाएगा, ठीक है। इसके आधार पर हमने क्या न्यूमेरिकल कर लिया, न्यूमेरिकल में हमने इतनी सारी चीजें, ये हमारे पास क्या रेड कलर वाली क्या गिवन है और फाइंड करनी है, और इसके आधार पर हमने क्या v का मान भी फाइंड कर लिया -40, और h डैश भी फाइंड कर लिया, कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। यहां पर नेगेटिव क्या शो करता है इसके अंदर, जो हाइट के अंदर नेगेटिव शो करता है कि नीचे की तरफ हाइट है, नीचे मतलब नेगेटिव, तो इसको फटाफट नोट करें। अब तक हम 3 इमेज बना चुके हैं, एक इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट और सीक के बीच में, एक सी के ऊपर। चौथा अपने पास पॉइंट क्या है, ये लो अपना चौथा सीखते हैं अपने पास। एक अपने पास ये वाला मिरर है, सेम कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर हमने ड्रॉ कर लिया। इसके अंदर ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है। बार बार आप भी पक चुके हो, क्या बार बार एक ही बात बोल रहे हो, पर तो सिखाना है भाई। ये हमारे पास फोकस है, फोकस पॉइंट, और ये हमारे पास क्या है सी। इनफाइनाइट पे कर लिया, बीच में कर लिया, सी पे कर लिया। इस बार ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं, कहीं भी रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, हम बिल्कुल पास से रखते हैं। यहाँ पर यहाँ कहीं पे रख लिया ऑब्जेक्ट को, हमने क्या कर दिया यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट को रख लिया। अपने वही फिक्स रूल,
एक तो भाई पैरेलल ले जाके फोकस में से गुजार दो, ठीक है जी। हमने क्या कर दिया, एक इसके समांतर ले जा करके एक लाइन को क्या कर दिया, अगर समांतर जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी, जो समांतर जाएगी वो फोकस में से गुजरेगी। सी थोड़ा ज़्यादा दूर बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो इतना दूर है ना, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना डायग्राम अजीब सा ही बन जाता है। यहाँ से गई जी, कहाँ से गई जी, यहाँ से, ओके ये लो। एक हमने क्या सीखा, एक जी इसका इसी पॉइंट से हम क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे जी, किससे गुजारेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे तो भाई कहाँ से गुजारनी पड़ेगी, हमें इस प्रकार से यहाँ से गुजारनी पड़ेगी। ये क्या है, यहाँ से गुजारनी पड़ेगी। तो कहाँ जाके मिली है जी, यहाँ पर। तो यहाँ जाके मिली है तो आगे हम क्या करते हैं, इसके अंदर इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो इमेज बनाएंगे तो अपने पास ये देखो इमेज कहाँ बनी, यहाँ पर, और इधर कहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है अपना, यहाँ क्या है इनफाइनाइट है, इधर डैश डैश करके इमेज कहाँ बनी, यहाँ, ये रही। जहाँ मिलते हैं वहाँ जाके इमेज बनती है। तो अब इसको पहले लिखते हैं फिर न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, ऑब्जेक्ट रखा जी, ऑब्जेक्ट हमने रखा है बिटवीन, इन बिटवीन सी एंड एफ, इन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा है, ठीक है। कहीं भी, यानी कि एग्जैक्ट बीच में रखा, कहीं भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है। इमेज कहाँ बनी जी आपके इसके आधार पर जी, हमारी इमेज बनी है इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, इनफाइनाइट अनंत और सी के बीच में, ठीक है जी। अब इमेज है कैसी जी, नेचर कैसा इमेज का, अगर हम नेचर देखें जी, है तो रियल। रियल का कैसे पता, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से भी गुजरी और फोकस में से गुजरने वाली दोनों मिल रही है, रियल में मिल रही है। हमने इमेजिन करके नहीं मिला, रियल में मिल रही है। तो इमेज कैसी है जी, रियल है। और कैसी है जी, ऊपर है नीचे प्रिंसिपल एक्सिस है, नीचे क्या कहलाती है, नेगेटिव। तो हमारे पास क्या, इन्वर्टेड है जी। साइज जी बड़ा है, लार्ज है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या लार्ज है, बड़ा। ऑब्जेक्ट छोटा सा, इमेज बनी इतनी बड़ी, तो साइज क्या है, लार्ज। ये तो अपने पास यहां पर जो पॉइंट बिंदु जो डायरेक्ट पूछने वाले, ये बात हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट और क्या, हमारा ऑब्जेक्ट कहां है जी, सी और एफ के बीच में कहीं भी। इमेज कहां बनी जी, सी से परे या क्या सी और इनफाइनाइट के बीच में बनी जी। नेचर कैसा है, दोनों सही मिले हैं तो जी रियल है। और कैसी, फिर इन्वर्टेड है। साइज क्या है जी, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। अब प्रूफ करते हैं। अब ये मान लो, दूरी मान लेते हैं आपके हिसाब से, इसको कितनी मानूं आपके हिसाब से, 30 मान लो। ये मैं डायरेक्ट इसलिए लेता था कि न्यूमेरिकल समझाऊं तो पॉइंटों में ना आए, और फिर वही वाली दिक्कत है कि आपको स्टार्टिंग में समझने में दिक्कत ना आए। चाहे आप इसको 25 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, चाहे आप इसको 25 मान लो, वो कैलकुलेशन रह जाएगी। तो मैंने क्या इसको मान लिया 30 सेंटीमीटर दूर है जी। ये कितना है, 30। तो एफ कितना है जी, माइनस का 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्पेसिफिक इसमें क्या क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो अपना सी कितनी दूर पड़ा होगा जी, सी माइनस में 60 सेंटीमीटर है। अब देखो ये 30 है और ये 60 है, तो इसको कहां माने हमारे पास, इसको 50 के करीबन। देखो ये 30 है, यानी क्या ऑब्जेक्ट 30 से ज्यादा पे है, और कहां पे, ये 60 है, 60 से कम पे है। तो जो u होता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, इसको -50 सेंटीमीटर मान लिया मैंने, कि मान लो 30 है तो 20 एक ये हो गया और 10 एक ये होगा, 50 एक दूर पे पड़ा होगा, 50 सेंटीमीटर दूर है। अपने ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। हाइट की बात करें तो अपने पास क्या है, ये वाली हाइट है, इस हाइट को हम क्या कर लेते हैं, 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। 8 सेंटीमीटर हमने ले लिया इसको, ठीक है। अब न्यूमेरिकल फाइंड करते हैं। न्यूमेरिकल का भाई वही देखो, हर बार हम एक ही बात करते हैं, उस चीज को करना ही पड़ेगा हमें। फॉर्मूला क्या अपने पास, 1/v + 1/u = 1/f। तो वैल्यू पुट करो, इस फॉर्मूले में वैल्यू मैं यहां पुट करने की कोशिश करता हूं। 1/v तो हमें पता नहीं है जी कितना है, ठीक है जी। माइनस में 1 हो गया हमारे पास 50 कैसे हो गया जी, क्योंकि हमने u की वैल्यू क्या नेगेटिव में और कैसा है लिखा 150 = 1 नेगेटिव का क्या हो गया 1/30। v निकालते हैं, ठीक है। 1/v = माइनस का 1/30 और प्लस का 1/50। उधर जाके किसका हो जाएगा, ये नेगेटिव तो है, ये देखो नेगेटिव लेकर क्या मैंने ध्यान रखना, ठीक है। ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। एलसीएम कितना है जी, एलसीएम आ गया दोनों का 150। एलसीएम कितना है 150। इसके आधार पे कितना हो जाएगा -5 और ये कितना हो जाएगा +3। तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हमारे पास -2/150 हो जाएगा।
माइनस का 2 अपॉन में 150। ये वैल्यू किसकी है 1 अपॉन वी की। तो वी की कितनी आ जाएगी जी माइनस का 150 अपॉन में 2। ये कट के कितना आया जी हमारे पास माइनस का 75 सेंटीमीटर। तो यानी वी का मान कितना है हमारे पास, ये सब कुछ गिवन है, वी की वैल्यू कितनी है, तो वी कितना है हमारे पास, वी आ गया माइनस का 75 सेंटीमीटर। तो हमने यही तो देखा है कि क्या है सी से परे है। तो देखो ये हो गया 30, ये हो गया 60 और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो हमारी इमेज क्या है इससे भी दूर है, 60 से ज्यादा बड़ी हुई तो वो क्या होगी यहां कहीं पे, तो यहां तक 60 हो चुका है, ये कितने पे 75 में, तो ये इनफाइनाइट और 60 के बीच में है। ये बात भी प्रूव हो चुकी है, ये बात भी क्या होगी प्रूव। ठीक है जी, अपने पास क्या हो गया ये इनफाइनाइट और 75 आ गया। अब और क्या फाइंड करें जी, और ये देखो जी हमारे पास इसकी हाइट कितनी है ये भी बताओ। ठीक है, हाइट की बात करें तो हाइट यहां कर लेते हैं। अपने पास एच डैश अपॉन में एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू। एच डैश हमें फाइंड करना है और एच अपने पास कितना दे रखा है 8 और माइनस का कितना है वी कितना है माइनस का 75 आया है जी, माइनस का 75 और u कितना है हमारे पास ऑलरेडी माइनस का 50 है। हमने इसको कैंसिल किया तो ये हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3/2। इसके आधार पर आगे सॉल्व किया तो एच डैश इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में 2 इंटू में हो गया 8, ये 4 से कैंसिल हो गया, कितना हो गया माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आई जी 12 सेंटीमीटर आ चुकी है और ये एक्चुअल में इसकी हमारे पास ऑब्जेक्ट कितना है 8 सेंटीमीटर, तो इससे क्या है बड़ा है, तो साइज क्या है इमेज का साइज लार्ज है। इमेज साइज क्या है, इमेज साइज लिख देता हूं, इमेज का साइज क्या है या इमेज का नेचर, दोनों चीजें क्या है ये क्या लार्ज है। फिर से इस न्यूमेरिकल को मैं रिपीट कर देता हूं। अपने पास ये बनाना सीखो, 3-3 बार वीडियो देख के सीखो, चाहे ये नहीं सीखोगे तब तक क्या है बिल्कुल किसी काम के नहीं है, वो वाली बात है। ये अपने पास गिवन था इतना, f इतना है, c इतना है, u इतना है, h इतना है, हमने एज्यूम कर करके ले रहे अपनी मर्जी से। आप इसको 30 की जगह 40 लेके देख लो, 45 लेके देख लो, 70 लेके देख लो, 10 लेके देख लो, 12 लेके देख लो, आंसर इसी प्रकार का आएगा। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट ये आए, रेशो सेम रहेगा, रेशो सेम रहेगा इमेज का और इन दोनों का। देखो 8 हाइट किसकी है ऑब्जेक्ट की, 12 किसकी है इमेज की, 2:3। ये रेशो कभी चेंज नहीं होगा, इनके अंदर क्या होता है रेशो सेम रहेगा। जो आप लोगे ना उसके आधार पर, आप इसको 20 ले लोगे तो अपने आप ही वहां पे 30 आ जाएगी। जो अगर आप इसको क्या करेंगे 60 ले लोगे तो ये 120 हो जाएगा, ये अपने आप ही इनको एज्यूम। परंतु ध्यान रखें ये रेशो भी सेम होना चाहिए, ये नहीं कि आप क्या करें यहां पर ले लिया 20, ठीक है जी, यहां पर ले लिया 40 और यहां पर आप क्या ले रहे हैं, यहां पर आप ले रहे हैं अपनी मर्जी से क्या है 35 ले लिया, तो वो उसमें फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, जिस रेशियो में मैंने इन सब चीजों को लिया उसी रेशियो में आप इन चारों को जिस रेशियो में बांट लो एक साथ कट करके, उसी रेशियो में आप कुछ ही बना के देख लो, न्यूमेरिकल सेम ही बनेगा, सेम ही रेशियो आएगा इनमें। ठीक है, हमने फॉर्मूले का यूज करते हैं हर बार। ये अपने पास क्या है हाइट वाला है, यहां से हमने क्या हाइट वाला निकाला है, इस चीज को नोट कर ले फटाफट। इसके बाद हमारे पास 5 नंबर और 6 नंबर 2 बचे, उनके ऊपर भी बात करेंगे।